नमस्ते दीदी। नमस्ते। आइए। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा अच्छा, बैठती हूँ। सरिता, सरिता देखो आशा दीदी आई हैं। बैठो। नमस्ते दीदी। नमस्ते सरिता, बैठो। नीतू ने बताया था कि भैया आज मिलेंगे, इसीलिए मैं आज आई ताकि तुम दोनों से मिलकर बात कर सकूं। और सब ठीक है? हाँ दीदी, सब ठीक है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बस कभी कभी अम्मा बाबूजी की याद आ जाती है, पर ये तुरंत फ़ोन पर बात करा देते हैं और कह रहे थे कि अगर थोड़ी कमाई बढ़ेगी तो मुझे फ़ोन भी दिला देंगे। इसका मतलब रघु तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। जी दीदी, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं और मानते भी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे जरूरी यही है कि एक दूसरे को सुना जाए और समझा जाए, फिर तो बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान हो सकता है। जी दीदी। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने जो बड़ा समझदारी भरा निर्णय लिया था कि तुम दोनों आने वाले 2 से 3 साल तक बच्चे के बारे में सोचने की बजाय अपने रिश्ते को मजबूत करोगे। जी दीदी, मैं थोड़ा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करूंगा और सरिता बीए की परीक्षा देगी। जी दीदी, मुझे आखिरी साल की परीक्षा देनी है, इसलिए मैं अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर ही लगाऊंगी। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम दोनों ने अपना मनपसंद साधन चुन लिया होगा और उसका उपयोग भी शुरू कर दिया होगा। तुम दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? दीदी साधन? अभी तो कोई साधन इस्तेमाल नहीं कर रहे हम। अरे तुम दोनों तो इतने समझदार हो, फिर ये लापरवाही क्यों? अगर तुम दोनों कोई भी गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल नहीं करोगे तो सरिता कभी भी गर्भवती हो सकती है और फिर तुम दोनों के सपने वहीं खत्म। ऐसा नहीं है दीदी, हम दोनों सुरक्षित दिनों का ध्यान रखते हैं और मैं इस बात का भी ध्यान रखता हूँ कहीं सरिता गर्भवती न हो जाए। अरे रघु, जब इतनी सारी आधुनिक सुविधा मौजूद हैं ताकि दंपति अपनी शादीशुदा जिंदगी को बिना किसी तनाव या डर के जी सके, फिर क्यों सुरक्षित दिनों का ध्यान रखना या शारीरिक संबंध के दौरान तनाव में रहना कि कहीं किसी चूक से गर्भ धारण न हो जाए। और मालूम है, लोग सही ढंग से सुरक्षित दिनों का ध्यान नहीं रख पाते और ना चाहते हुए भी महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं। कई बार तो कम उम्र में ही माँ बन जाती हैं, जैसे कि सरिता अभी सिर्फ 19 की है और वो बिल्कुल भी माँ बनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है। अब तो आधुनिक गर्भ निरोधक साधन का उपयोग करके इन सारी दिक्कतों से बचा जा सकता है। फिर इनके इस्तेमाल में इतना संकोच और हिचक क्यों? दीदी आप सही कह रही हैं, बस हमको लगा कि अभी कोई गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल करने पर कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए और गोली वोली खाने से जब बाद में कहीं बच्चा चाहे तो दिक्कत ना आए। नहीं रघु, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मालूम है, बहुत सारे समझदार दंपति शादी के 2 से 3 साल तक किसी आधुनिक गर्भ निरोधक साधन का इस्तेमाल करते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। और जब उनको अपने परिवार का आकार बढ़ाना होता है तो वो गर्भ निरोधक साधन का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और थोड़े ही दिनों में गर्भ धारण कर लेते हैं। आज जब विज्ञान तरक्की कर रहा है और हमें सुविधाएं दे रहा है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, तो फिर हमें पीछे क्यों रहना? बस जरूरत है सोच बदलने की। अब ये तो वही बात हुई कि गांव से शहर जाना है, पर हम मोटरसाइकिल से न जाकर बैलगाड़ी से जाएंगे, क्योंकि हम पहले बैलगाड़ी से ही जाते थे। ऐसा ऐसे कौन करता है दीदी? दीदी? बिल्कुल सही, कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता। सही कह रही हैं दीदी आप, हम लोग नई चीज को अपनाने में हिचकते हैं। रघु, गर्भ निरोधक साधन नए कहाँ हैं? अब तो हर समझदार दंपति इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करके अपना परिवार खुशहाल बना रहा है। देखो, तुम्हारे पड़ोस में ही महेश भैया और नीतू भाभी को देखा है, दोनों ने आधुनिक गर्भ निरोधक साधन का उपयोग किया। विवाह के 3 साल बाद रानी पैदा हुई और फिर दोनों तुरंत गर्भ निरोधक साधन का इस्तेमाल करने लगे ताकि दोबारा गर्भ धारण अब 3 साल बाद ही करेंगे। पिछले VHND सत्र पर दोनों आए थे और ANM दीदी से चर्चा करके गए। और तो और महेश अपने गर्भ निरोधक साधन का अनुभव अपने सब दोस्तों को बताता है ताकि उसकी तरह अन्य दंपति भी गर्भ निरोधक साधन का उपयोग कर खुश रह सके। जी दीदी सही कह रही हैं आप, हम दोनों बेकार ही डर रहे हैं। देखो रघु, डरना किस बात का, जब मैं और ANM दीदी हमेशा तुम दोनों के सहयोग के लिए मौजूद हैं। गर्भ निरोधक साधन भरोसेमंद साधन है जो सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करते हैं ताकि नवविवाहित दंपति के सपने सपने ही ना रह जाए, बल्कि वो अपने सपनों को साकार कर सके। हाँ दीदी, बिल्कुल। आपने जो हमें शगुन दिया था वो हमारे सपनों को पूरा करने में और हमारे रिश्तों को मजबूत करने में बड़ा सहायक है। अच्छा, तुम शगुन किट ले आओ। जी दीदी।
अरे वाह, शगुन है तो प्यार तो होगा ही। देखो, इसमें नवविवाहित दंपति के लिए जो भी आधुनिक गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि कंडोम, छाया टैबलेट, अंतरा इंजेक्शन, आईयूसीडी आदि के बारे में जानकारी इसमें दी हुई है। तुम दोनों इनमें से कोई भी एक साधन चुनकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है दीदी, हम इस किताब को बार बार पढ़ेंगे ताकि हमसे कोई भूल ना हो। और कल ही वीएचएनडी सत्र पर जाकर एएनएम दीदी से बात करके हम अपने मनपसंद साधन का उपयोग शुरू कर देते हैं। हाँ दीदी, शगुन के उपयोग से हम दोनों के बीच खुलकर बात होने लगी है। बिल्कुल, शगुन है तो प्यार तो होगा ही। और प्यार होगा रघु, तो तुम सरिता को जल्द से जल्द वीएचएनडी सत्र या पास के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ले जा करके एक बार उसकी खून की जांच, वजन आदि अन्य स्वास्थ्य जांच करा देना, ताकि यदि कोई कमी निकल कर आए तो तुम दोनों अभी से उसको ठीक करने के लिए प्रयास कर पाओगे। और सरिता जब कभी भी गर्भ धारण करेगी तो उसका प्रसव स्वस्थ एवं सुरक्षित होगा। अब तुम दोनों को जमाने के साथ चलना है, तो नए और भरोसेमंद गर्भ निरोधक साधन का इस्तेमाल जरूर करना है। जी दीदी। आज मैं आ गए, जमाना है